जब दो सरफेस एक दूसरे से विपरीत रगड़ खाती है तो घर्षण, ताप और घिसावट को कम करने के लिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। जब दो सरफेस एक दूसरे से विपरीत रगड़ खाती है तो घर्षण और घिसावट को कम करने के लिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। यदि लुब्रिकेशन को सही तरह से प्रयोग में लाया जाए तो वह धातु से धातु का स्पर्श रोक देता है और इनकी प्रयोग में लाई जाने वाली मात्रा पर प्रकार उठाए गए लोड व सरफेस की संबंधी स्पीड पर निर्भर करती है। लुब्रिकेशन के उद्देश्य मूविंग पार्ट्स के बीच घर्षण कम करना, घर्षण के द्वारा उत्पन्न ताप को दूर करना, घिसावट को रोकना, बेयरिंग सरफेस को जंग व क्षय से बचाना, मूविंग पार्ट्स को ठंडा करना, शोर को कम करना, मशीन की क्षमता में सुधार लाना। लुब्रिकेंट्स एक पदार्थ है जो कि मेटिंग पार्ट के बीच घर्षण को कम करता है। लुब्रिकेंट्स को निम्नलिखित ग्रुपों में बांटा गया है: लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स और सॉलिड लिक्विड। मिनरल ऑयल, मिनरल तेलों में विभिन्न स्ट्रक्चरों और मोलिक्यूलर भारों को हाइड्रोकार्बन्स मिलाए जाते हैं। मिनरल तेलों में विभिन्न स्ट्रक्चरों और मोलिक्यूलर भारों के हाइड्रोकार्बन मिलाए जाते हैं। ये मुख्यतः पैराफिन, इथिलीन और एरोमेटिक्स होते हैं। मिनरल ऑयल को उसके प्रयोग के अनुसार चयन किया जाता है। फैटी या बिजनेस ऑयल हाई प्रेशर के अधीन फ्रिक्शन करने वाले मटेरियल की तरह फैटी या बिजनेस ऑयल को प्रयोग में लाना पहली पसंद है और इनका अधिकतर प्रयोग बाउंड्री लुब्रिकेशन में किया जाता है। केस्टर ऑयल और रोजिन ऑयल इत्यादि प्रयोग में लाए जाते हैं जाने वाले वेजिटेबल ऑयल है। सिंथेटिक ऑयल पोलियोल्कीन ग्लाइकोल्स और उनकी उत्पत्ति के उत्पादन हैं। सिलिकॉन कार्बाइड उपयुक्त केमिकल विडियो द्वारा सिलिकॉन लुब्रिकेंट्स को बनाया जाता है। सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स ग्रीस सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स होती है जिसकी विस्कोसिटी तेल की अपेक्षा उच्च होती है। इनका प्रयोग धीमी स्पीड और हैवी प्रेशरों ऑपरेशनों के लिए किया जाता है जैसे ड्राइंग, रोलिंग और एक्सट्रूशन प्रोसेसिंग। सॉलिड लुब्रिकेंट्स ग्रेफाइट अधिकतर प्रयोग में लाए जाने वाला सॉलिड लुब्रिकेंट्स है। सोप, स्टोन, टॉल्क, फ्रेंच चॉक इत्यादि अन्य सॉलिड लुब्रिकेंट्स हैं। लुब्रिकेशन के गुण विस्कोसिटी या किसी लिक्विड के क्वालिटी है या ऑयल फिल्म बनाना इसी क्वालिटी पर निर्भर करता है, अर्थात तेल जितना गाढ़ा होगा रहेगा उसका उतना ही विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। ऑयलनी लाइन्स या तेल की वह दक्षता है जिस पर धातुओं पर तेलीय सरफेस छोड़ देता है। फ्लैश पॉइंट यह वह तापमान है जिस पर तेल को आग पकड़े पर्याप्त धुआं निकालता है। पोर पॉइंट यह वह न्यूनतम तापमान है जिस पर तेल बहता है। स्नेहक विधियाँ फोर्स्ड फीड ग्रीस उपस्नेहक और समान प्रयोग में लाए जाने वाले पंप फोर्स्ड फीड के सिद्धांत पर आधारित हैं। हैंड प्रेशर फीड स्टफर स्क्रू ग्रोन ग्रेसर ग्रीस को सॉफ्ट पर कसकर दबा दिया जाता है। इससे प्रायः उपस्नेहक का प्रयोग किया जाता है। स्प्लैश विधि इस सिस्टम में लुब्रिकेंट एक संप में बना रहता है और सिस्टम में एक या दो बार निकले पार्ट्स तेल को सभी पार्ट्स छिड़काव करते रहते हैं जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित हो जाती है। ग्रेविटी फीड इस सिस्टम में ग्रेविटी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है जिसमें तेल को स्टोरेज बोतल या नमदों या बत्तियों से धीरे धीरे सरफेस पर पास किया जाता है। यदि तेल का लेवल ठीक हो या तेल का संप ठीक हो तो यह स्रोत विश्वसनीय होता है। इस लेवल को चेक करने के लिए प्रायः ऑयल स्टिक्स या ऑयल लेवल कप्स उपलब्ध कराए जाते हैं। लुब्रिकेटिंग डिवाइसेस हैंड प्रेशर ग्रीस गनें, पावर गनें, सेंट्रलाइज्ड
सेंट्रलाइज्ड प्रेशर, ऑयल मिस्ट, साइड फीड ऑयलर, सिफोन टाइप बिग ऑयलर, बॉटम फीड बिग ऑयलर, बोतल ऑयलर, रिंग ऑयलर, कॉलर ऑयलर, ऑपरेटिंग फोर्स लुब्रिकेंट्स, वर्म गियर बाथ ऑयलर, स्प्लैश लुब्रिकेंट्स, ग्रेविटी, सर्कुलेटिंग सिस्टम, ग्रीस कप, शीतलक या कूलेंट। कटिंग ऑपरेशन के दौरान टूल के पॉइंट से गर्मी को कम करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे कूलेंट कहते हैं। निम्नलिखित कार्य होते हैं: टूल के कटिंग एज को ठंडा करना, टूल और जॉब के बीच घर्षण को कम करना, चिप्स को तोड़ने की सहायक होना, चिप्स को टूल पर चिपकाने से रोकना, चिप्स को हटाना। एक अच्छे कूलेंट का गुण: इसमें अधिक ताप सहने का गुण होता है, इसमें अच्छी लुब्रिकेंट्स क्वालिटी होनी चाहिए और इसमें चिप्स को टूल पर चिपकने से रोकने का गुण होना चाहिए। इस स्प्लैश पॉइंट उच्च होना चाहिए, जिससे उच्च कटिंग स्पीड पर काट करते समय यदि तापमान अधिक हो जाए तो यह आग नहीं पकड़ता। यह टिकाऊ बना रहना चाहिए और खुले वातावरण में इसे ऑक्सीडाइजिंग नहीं होना चाहिए। यह मशीन पार्ट्स व बेयरिंग के लिए नॉन कोरोजिव होना चाहिए। यह पार्ट्स होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए जिससे ऑपरेटर कटिंग एक्शन को देख सके। इसी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए जिससे कम तापमान पर भी यह बह सके। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। कूलेंट्स कटिंग फ्लूइडों के प्रकार। पानी के अच्छा कूलेंट्स है, परंतु इसकी मुख्य हानि यह है कि सरफेस पर जंग लगा देता है। जंग और क्षय को रोकने के लिए कभी कभी केमिकल कंपाउंड जैसे सोडा, एस्ट्रिक, सोडियम फॉस्फेट इत्यादि को मिला दिया जाता है, परंतु इसका प्रयोग सीमित होता है। स्ट्रेट तेलों में उच्चतम लुब्रिकेंट्स गुण होते हैं, परंतु कूलेंट के रूप में पानी की अपेक्षा 4/10 भाग प्रभावशाली होता है। फैटी तेलों का प्रयोग भी सीमित होता है। मिनरल ऑयल जैसे पैराफिन, तरपीन इत्यादि का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर कटिंग तेल मिनरल ऑयल और फैटी ऑयल्स के मिश्रण द्वारा बनाए जाते हैं। मेंटेनेंस। मशीन की केटिंग्स का अभिप्राय यह है कि उन्हें सही दिशा में रखना और ब्रेक डाउन होने पर उनकी मरम्मत करना। इसके अंतर्गत खराब पार्ट्स को ठीक करना और उन्हें बदलना भी आता है। मेंटेनेंस का उद्देश्य उत्पादन करने वाले एक संस्थान में मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को इसलिए विकसित किया जाता है कि प्लांट को भौतिक रूप से अच्छी ऑपरेटिंग कंडीशन में रखा जा सके, जिससे प्लांट व मशीन या बिल्डिंग स्ट्रक्चर के फेल होने के कारण उत्पादन न रुक सके। मेंटेनेंस के प्रकार। मेंटेनेंस कार्य का बेसिक रूप से निम्नलिखित 4 ग्रुपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। रूटीन मेंटेनेंस। इस प्रकार के मेंटेनेंस को ऑपरेटर मुख्यतः स्वयं करता है। रूटीन मेंटेनेंस में मशीन की प्रतिदिन की सफाई करना, मशीन से चिप को दूर करना, मशीन को सही स्थान पर तेल देना सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त सावधानी को अपनाना चाहिए जिससे कि मशीन में कोई पानी न पाए। ऑपरेटर द्वारा मशीन पर सावधानी बरतने को रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस या करेक्टिव मेंटेनेंस यह बहुत ही पुराने प्रकार का मेंटेनेंस कार्य है जो कुछ नहीं है बल्कि एक मरम्मत कार्य है, और यह मरम्मत कार्य तब किया जाता है जब मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है। जब मशीन ब्रेक डाउन होती है तो तब इसकी सूचना मेंटेनेंस विभाग को दी जाती है और वे मशीन के दोष का कारण खोजते हैं तथा इसकी मरम्मत करते हैं। जब मशीन ब्रेक डाउन होती है तब इसकी सूचना मेंटेनेंस विभाग को दी जाती है और वे मशीन के द्वारा दोष का कारण खोजते हैं तथा इसकी मरम्मत करते हैं। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस की अवधि में व्यक्तिगत मशीन का उत्पादन पूर्णतः रुक जाता है और उत्पादन के नुकसान तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि मशीन ठीक नहीं हो जाती। निवारक अनुरक्षण एक प्लान की मेंटेनेंस है और मशीन की ब्रेक डाउन नहीं होती, चाहे मशीन बिल्कुल ठीक हो या ना हो। ऐसी मेंटेनेंस को समय पर किया जाता है। मेंटेनेंस क्रियाएं सारणी के अनुसार और मेंटेनेंस करने के लिए सारणी के समय अनुसार मशीन को सर्विसिंग व ओवरहॉलिंग करने के लिए ऑपरेशन से हटा लिया जाता है। निवारक अनुरक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं: मशीन उपकरण की सही प्लानिंग करना, संस्थापन करना, प्लांट उपकरण और मशीनों का समीक्षीय इंस्पेक्शन करना, पुनः सर्विस करना, ठीक करना और ओवरहॉलिंग करना, पर्याप्त लुब्रिकेशन, सफाई और पेंटिंग करना। निवारक अनुरक्षण की कुंजी निरीक्षण है।
निवारक अनुरक्षण के अलावा उत्पादन समय का कम नुकसान होता है। बड़ी मरम्मत की आवश्यकता बहुत कम होती है। छोटी ब्रेक डाउन को लिए मरम्मत का खर्च बहुत कम होता है। उपकरण का जीवन काल बढ़ जाता है। आपातकाल के लिए सहारे की कम आवश्यकता होती है। श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षा होती है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इंजीनियरों के प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का एक नई टर्म है। यह एक प्रिवेंटिव प्रकार का भी है, परंतु इसमें सेंसिटिव इंस्पेक्शन के प्रयोग भी सम्मिलित होते हैं। खामियों को पहले दर्शा देते हैं। इसमें कुछ में सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, वाइब्रेशन एनालाइजर, एम्पलीट्यूड मीटर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस गेज इत्यादि। लाभ इस प्रकार के मेंटेनेंस से फेल होने के भय के बिना सर्विस जीवन का में वृद्धि होती है। मेंटेनेंस सारणी प्लांट को उत्पादन बनाने के लिए वर्कशॉप में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक स्थापित कार्यविधि है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मेंटेनेंस सारणी मुख्य महत्वपूर्ण कार्य है। मेंटेनेंस सारणी बनाने के लिए दक्ष होने के लिए हमें मेंटेनेंस कार्यकलापों के अन्य संबंधित पैरामीटरों को जानना होता है। मरम्मत जटिलता यह सभी तरह से माना जाता है कि मशीन में सम्मिलित कार्य की मात्रा और मेंटेनेंस की जटिलता विभिन्न मशीनों के लिए अलग अलग होते हैं। यह आसानी से समझा जा सकता है कि मशीन में गियर्स, गार्ड, सरफेस, न्यूमेटिक यूनिटें नहीं होती को उस मशीन की अपेक्षा कम मरम्मत, ओवरहॉल, मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है जिससे ये यूनिट होती है। इसलिए मेंटेनेंस कार्य करने के लिए प्रत्येक मशीन को किसी संख्या के साथ इंडेक्स किया जाता है, जो कि अन्य की तुलना में मशीन की जटिलता का धारण प्रयोग निम्नलिखित को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल मेंटेनेंस का साइज, स्टाफ मैकेनिकल यह आसानी से समझा जा सकता है जिसे मशीन की गार्ड, सरफेस, न्यूमेटिक यूनिटें नहीं होती, जिस मशीन की कम मरम्मत, ओवरहॉल, मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है जिससे ये यूनिट होती है। इसलिए मेंटेनेंस कार्य करने के लिए मशीन को किसी संख्या के साथ इंडेक्स किया जाता है, जो कि अन्य की तुलना मशीन की जटिलता धारण का प्रयोग निर्धारित करने के लिए मरम्मत करने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल मेंटेनेंस साइज, स्टाफ और कारीगरों की आवश्यकता मशीन की वार्षिक मरम्मत के खर्चों के अनुसार प्रतिशत ब्रेकडाउन और अंतः कार्यकुशलता। मेंटेनेंस सारणी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के चरण। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कार्यकलापों चरणों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 चरणों में किया जाता है। ISMC इंस्पेक्शन, छोटी मरम्मत, मध्य मरम्मत और संपूर्ण हॉल। इंस्पेक्शन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों को लाया जाता है। सभी स्पीडों व फीडों पर सभी मैकेनिज्मों के सही कार्य करने के लिए बाहरी इंस्पेक्शन। कपलिंग, क्लचों, स्पिंडल, बियरिंग, स्मूथ स्लाइडिंग ब्रेकों के लिए बेज और कपलिंग, फ्लेडो, लीड, नट, प्लेटों को व्यवस्थित और समायोजित करना। तेल और कूलेंट फिल्टरों, लुब्रिकेंटरों, डिस्ट्रीब्यूटरों, चिप्स या धूल इत्यादि की गार्डों को सफाई करना। सभी बेल्टों व नटों को टाइट करना और उसमें से खराब हुए नट को बोल्ट में बदलना। इंस्पेक्शन को कार्य 2 छोटी मरम्मतों के बीच या छोटी मरम्मत और मध्य मरम्मत या छोटी मरम्मत के बीच और संपूर्ण हॉल में किया जाता है। छोटी मरम्मत में इंस्पेक्शन के अंतर्गत वाली सभी कार्यवाहियाँ और निम्नलिखित कार्यकलाप निम्नलिखित होते हैं। छोटी सब असेंबली, जो कि अत्यधिक घिसावट या गंदी होने के संभावना के अंतर्गत होता है, को मशीन से निकाल दिया जाता है और पार्ट वाइज पूर्णतः खोल दी जाती है। पार्ट्स को साफ किया जाता है, जिसे घिसे हुए पार्ट्स को फिर से कार्य योग्य बनाया जाता है या पार्ट बदल दिया जाता है। उदाहरणों से कुछ उदाहरण लेथ मशीन का टूल पोस्ट और स्प्रेन है। मध्य मरम्मतें के अंतर्गत वाले सभी ऑपरेशन परंतु अधिक संख्या की यूनिटों की स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लेथ की स्थिति में हेड स्टॉक, स्प्रेन, टूल पोस्ट, टेल स्टॉक इत्यादि की मरम्मत करके मध्य मरम्मत की जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो सभी गाइड सरफेसों की स्क्रैपिंग, ग्राइंडिंग करना
मशीन की बाहरी सरफेसों की पेंटिंग करना, मशीन के परिशुद्धता टेस्ट, कई इंस्पेक्शन और छोटी मरम्मत को कम करने के लिए मध्य मरम्मत की जाती है। संपूर्ण ओवरहाउल के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियों को ध्यान रखना चाहिए। मध्य मरम्मत के सभी ऑपरेशन, परंतु हर एक प्रत्येक यूनिट को नए पार्ट्स के साथ बदल दिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो मशीन की फाउंडेशन को चेक किया जाता है, इसकी मरम्मत की जाती है। सभी गार्ड सरफेसों को ग्राइंडिंग स्क्रैपिंग करना। मरम्मत साइकिल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के उपकरण पर मरम्मत को चरणों के लिए क्रमों में किया जाता है। यह क्रम एक विशिष्ट मशीन के लिए फिक्स होता है। दो चरणों के बीच अंतराल फिक्स होता है। चरणों के बीच समय का गैप 6 महीने होता है यदि दो शाफ्टों में चलती है। स्थापना करने के बाद उपकरण को पहली इंस्पेक्शन आई के लिए लेंगे। अगले 6 महीने के बाद उपकरण पहली छोटी मरम्मत के लिए लेंगे और इस तरह से प्रत्येक 6 महीने के बाद मशीन को मरम्मत के लिए लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि दो संपूर्ण ओवरहाउल के बीच 18 महीने का अंतराल होता है। यह प्रत्येक 18×6 महीने के बाद प्रकट करता है और अर्थात 9 सालों के बाद मशीन को ओवरहाउल के लिए लिया जाता है। बहरहाल निश्चित चरणों में मशीन की प्लान की हुई मरम्मत को मरम्मत साइकिल कहते हैं। मरम्मत साइकिल की अवधि मशीन की पहली संपूर्ण ओवरहाउल या एक संपूर्ण हाउल से अगली संपूर्ण हाउल के बीच समय के गैप को मरम्मत साइकिल की अवधि कहते हैं। इसे प्रायः वर्षों में व्यक्त किया जाता है। सारणी की तैयारी। उपरोक्त विचार नियम में यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि सारणी की तैयारी अभिप्राय। पहला, मरम्मत की साइकिल का निर्णय लेना। दूसरा, दो क्रमबद्ध मरम्मत चरणों के बीच समय के गैप को पता लगाना। फिर से प्रायः मरम्मत साइकिल को मरम्मत जटिलता इंस्पेक्शन के अनुसार फिक्स किया जाता है। मशीन की जटिलता के अनुसार भी मरम्मत साइकिल की अवधि प्राप्त किया जा सकता है और मरम्मत के चरणों की कुल संख्या और दो क्रमबद्ध चरणों के बीच की समय के गैप को जाना जाता है। पहला, चार्ट से मरम्मत जटिलता के नंबर का ज्ञान करें। दूसरा, चार्ट से मरम्मत साइकिल की अवधि ज्ञात करें। तीसरा, चार्ट से मरम्मत साइकिल की अवधि ज्ञात करें। मशीन। चौथा, दो चरणों के बीच मरम्मत की अवधि को ज्ञात करें। वार्षिक सारणी। उपयुक्त चरणों के अनुसार संपूर्ण सारणी बनाई जा सकती है और इसी के अनुसार पेपर की बड़े साइज की शीट पर साइज सारणी को दर्शाया जा सकता है और शीट पर फैक्ट्री की प्रत्येक मशीन की निम्नलिखित सूचनाओं को देखा जा सकता है। मशीन का नाम, मशीन का मॉडल संख्या, मशीन की मॉडल संख्या, मशीन की स्पेसिफिकेशन साइज, मशीन के लोकेशन को लेआउट संख्या, मरम्मत जटिलता संख्या, पिछली मरम्मत के संबंध में सूचना, मरम्मत का प्रकार, पिछले साल में मरम्मत का महीना, कोई अन्य सूचना जैसे महीने में कुल व्यक्ति घंटों की आवश्यकता और वार्षिक सारणी में हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कुल वार्षिक मरम्मत जटिलता को दर्शा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की मासिक सारणी। एक बार वार्षिक सारणी बनाने पर हम मासिक सारणी के लिए मद बना सकते हैं जिसमें प्रायः सम्मिलित निम्नलिखित होना चाहिए। मशीन का नाम, लोकेशन, लेआउट संख्या, मरम्मत जटिलता संख्या, व्यक्ति घंटों की आवश्यकता, संपूर्ण मरम्मत के लिए छोड़ा जाने वाला समय, तारीख, मेंटेनेंस शुरू करने की, कार्य पूरा करने की सर्टिफिकेट संख्या देना। मेंटेनेंस की मासिक सारणी को प्रत्येक सेक्शन के लिए इंचार्ज को पता लगा सकें कि मेंटेनेंस के लिए मशीन को किस तारीख को छोड़ना है। रिकॉर्ड्स, कार्यकुशल मेंटेनेंस कार्यकलाप के प्लान के लिए हुए कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसलिए विभिन्न रिकॉर्डों को रखता है वह नियमित बनाए रखता है जो कुछ नहीं बल्कि पेपर दस्तावेज है। पेपर दस्तावेज की संख्या के संबंध में कोई खास नियम नहीं है। बहरहाल कुछ समय और स्टैंडर्ड रिकॉर्ड का नीचे वर्णन किया गया है। चेक लिस्ट। इंस्पेक्टर को गाइड करने के लिए चेक लिस्ट को तैयार किया जाता है जिससे कि वह मशीन के विभिन्न लक्षणों का निरीक्षण कर सके। क्रम में चेक करने वाले विभिन्न लक्षणों को लिस्ट दर्शाती है। चेक लिस्ट प्रायः दो भाग होते हैं। पहला भाग साधारण रूप से निरीक्षण करने वाले सभी मशीन समान फैक्टरों को दर्शाता है। चेक लिस्ट विभिन्न
मशीनों के लिए अलग अलग होती है। हिस्ट्री शीट में मशीन के सभी विवरणों को रिकॉर्ड और सभी ब्रेकडाउन्स, मरम्मतों, बदलने, पुनः मांगने वाले पार्ट्स इत्यादि के पूर्णतया रिकॉर्ड्स रखें व बनाए जाते हैं। प्रायः यह स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड यह भी पेपर शीट में एक रिकॉर्ड है जो कि इंस्पेक्शन कार्यकलापों को विस्तार में दर्शाता है। इंस्पेक्शन के बाद इंस्पेक्शन की रिपोर्टिंग मेंटेनेंस इंजीनियर को दिया जाता है, जो कि रिपोर्ट का अध्ययन करता है। किसी तत्काल मरम्मत, समय मरम्मत जिसे सारणी के अनुसार करना है के लिए निर्णय लेता है। उपकरण रिकॉर्ड को प्रत्येक मशीन के लिए रखा जाता है। इसमें मशीन के सभी तकनीकी डाटास को सम्मिलित किया जाता है। यह रिकॉर्ड मशीन के विवरणों को प्रकट करता है, जिससे मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति मशीन की जटिलता के बारे में कल्पना कर सके। लुब्रिकेशन प्लान मशीन की दस्तावेजों के साथ लुब्रिकेशन निर्देश देना यह एक समान व्यवहार है। लुब्रिकेशन निर्देश बदलने वाले अतिरिक्त लुब्रिकेशन के समय की अवधि निम्नलिखित हो सकती है: प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, पखवार, मासिक, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक। लुब्रिकेशन चार्ट प्रत्येक मशीन के लिए लुब्रिकेशन चार्ट रखा जाता है। चार्ट के साथ एक डायग्राम भी लगाया जाता है जो कि उन विभिन्न पोजीशनों को दर्शाता है जहां पर लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। लुब्रिकेशन चार्ट पर लुब्रिकेशन के स्थानों, लुब्रिकेशन के समय के तेल ग्रेड देने वाली मात्रा, लुब्रिकेशन की विधि को स्वयं दर्शाता है। स्प्रिंट लेवल एक लेवल चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे में एक कवर्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है। यह ट्यूब में एक बुलबुला सा बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बुलबुला और लिक्विड दोनों बराबर कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रयोग प्रायः किसी उपकरण को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चेक या सेट करने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्शन स्पिरिट लेवल, ब्लॉक लेवल। मुख्य रूप से स्प्रिंट केवल दो प्रयोग में लाए जाते हैं: प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, और इसका प्रयोग 0.002 से 0.05 मिलीमीटर को सेंसिटिविटी के साथ मशीन की लेवलिंग करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक लेवल, इसका प्रयोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवलों को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मशीन टूल की साइडों के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की चेकिंग के लिए किया जाता है। मशीन की ओवरहॉलिंग, मशीनों को साफ करने और तेल देने के लिए इसकी ओवरहॉलिंग की जाती है। मशीन को स्मूथ चाल देने और उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए किया जाता है। कार्य क्रियाएँ, मशीन को ओवरहॉलिंग करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती है। डिसमेंटल करना, मशीन को ओवरहॉलिंग करने के लिए उसके पार्ट्स को खोला जाता है। यदि मशीन के पार्ट्स को कार्य करने के बारे में आपको पूर्ण जानकारी ना हो तो उन्हें ना खोलें। सभी खोले गए बोल्टों, नटों, छोटे छोटे पार्ट्स इत्यादि को एक निश्चित ट्रे में रखना चाहिए। मशीन पार्ट्स को डिसमेंटल करते समय साक्षी निशानों को चेक कर लेना चाहिए। यदि ये मशीन दिखाई न दे तो ये रजिस्टर निशान लगाएं जो कि असेंबल करते समय सही पोजीशन लोकेशन को ज्ञात करते उसकी सहायता कर पाए। साफ करना, डिसमेंटलिंग बाद खोले गए पार्ट्स के थोड़ा समय के लिए मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है और इसके बाद ब्रश का या साफ कपड़े अच्छी तरह से साफ किया जाता है। चेकिंग, साफ करने के बाद यह आवश्यक चेक कर लेना चाहिए कि पार्ट्स के आगे कार्य करने के लिए उपयुक्त है। खराब पार्ट्स को नए पार्ट्स में बदल लेना चाहिए। यदि संभव हो तो इसे ठीक कर लेना चाहिए। तेल देना, चेकिंग करने के बाद मशीन पार्ट्स पर उपयुक्त ग्रेड का तेल लगाना चाहिए जिससे कि उन्हें जंग लगाने से बचाया जा सके। असेंबल करना, साफ करने और तेल लगाने के बाद मशीन पार्ट्स को आपस में असेंबल किया जाता है। मैचिंग पार्ट्स के असेंबल करते समय साक्षी निशानों को ध्यान में रखें। असेंबल के प्रत्येक चरण पर पार्ट्स को चेक करते रहना चाहिए। असेंबल पूर्ण होने के बाद यह चेक कर लेना चाहिए कि प्रत्येक मशीन पार्ट संतोषजनक कार्य कर रहा है। सावधानी, मशीन के ओवरहॉलिंग करने से पहले कार्य करने से सिद्धांत और फिटिंग के
ढंग से समझ लेना चाहिए। खोलते समय साक्षी निशानों को चेक करें, यदि ये निशान दिखाई न दे तो रजिस्टर में निशान लगाएं। असेंबल करते समय पार्ट्स पर धूल और मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। साफ करने के बाद यह अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि पार्ट्स आगे कार्य करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। पार्ट्स को या तो बदल देना चाहिए या उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। नट्स, बोल्ट, स्क्रूज और छोटे छोटे पार्ट्स को एक निश्चित ट्रे में डालना चाहिए। डिसमेंटल और असेंबल करते समय उपयुक्त ट्रस्ट टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। मशीनों का अलाइनमेंट, मशीन को पार्ट्स और सॉफ्टवेयर को सही सेटअप में फिक्स किया जा सकता है, तब उसे मशीन की अलाइनमेंट कहते हैं। यदि मशीन अलाइनमेंट सही नहीं होती तो वह अधिक पावर की खपत करती है तथा मशीन के पार्ट्स शीघ्रता से खराब हो जाते हैं।